नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें हिंदी नवजागरण से भारतेंदु व हिंदी नवजागरण कि किस प्रकार भारतेंदु युग प्रारंभ हुआ, नवजागरण की पृष्ठभूमि क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं किस समय प्रकाशित हुई, उनके प्रमुख विषय क्या थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख विचारधारा क्या है। तो आज के सत्र में हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आप संपूर्ण अध्ययन कीजिए, आगे के सत्रों में भी जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युग का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र से। उन्होंने समाज में चल रही नवजागरण की प्रक्रिया को न केवल वैचारिक धरातल पर संज्ञान लिया, बल्कि उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोध से समृद्ध भी किया है। भारतेंदु यानी कहने का तात्पर्य है कि जब नवजागरण की जो एक परंपरा चल रही थी, उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जाना और समझा ही नहीं, उनको मानव मूल्यों के साथ, बल्कि उस समय क्या समाज में जिस चीज की आवश्यकता थी, जिस प्रकार उसको उन्होंने जिस भावबोध की आवश्यकता थी, आधुनिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को किस प्रकार की दृष्टिकोण चाहिए था, वह सोच भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय व्यक्तियों को प्रदान की। भारतेंदु हरिश्चंद्र देश की राजनीतिक स्थितियों का बराबर नोटिस लेते रहे, यानी राजनीतिक स्थितियां जो हमारे देश में क्या थी उस समय, उन स्थितियों को वो देखते थे, उनको नोटिस वह कर लेते थे। नवजागरण के केंद्र में मनुष्य की स्थापना है, यानी क्या है, मनुष्य ही है जो नवजागरण के केंद्र में है। भारतेंदु ने इसे समझा तथा देश की तत्कालीन परिस्थितियों को परख कर उसकी दुर्दशा के विषय में लिखा है। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। वह कहते हैं कि भारत की जो दुर्दशा है वह सभी क्या है, भारत के व्यक्तियों के स्वयं के द्वारा ही की गई है। कोई भी इसको वो नहीं कर सकता, जो भारत की दुर्दशा है वह देखने के योग्य नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल दुर्दशा को देखकर चिंतित ही नहीं थे, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय अंग्रेजों का राज था यहाँ पर भारतवर्ष में, और भारतवर्ष के व्यक्ति हैं जो अंग्रेजों के ही नीतियों के तले जीवन अपना जी रहे थे, और अपनी दुर्दशा वह स्वयं कर रहे थे, क्योंकि आवाज उठाने का उनको अधिकार नहीं था और आवाज उठाने की उनमें शक्ति भी नहीं थी। क्योंकि क्या था, सभी एकजुट नहीं थे, अलग अलग बिखरे हुए थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय व्यक्ति में जन चेतना लाने का प्रयास किया है। भारतेंदु केवल दुर्दशा को देखकर चिंतित नहीं थे, बल्कि उनके कारणों को भी उनमें समझ थी कि किस प्रकार भारतवर्ष की जो दुर्दशा हो रही है उसके प्रमुख कारण क्या हैं। कि वे अंग्रेजी शासन की आलोचना करते नजर आते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चले जात यही बड़ी ख्वारी। कि भारतवर्ष की स्थिति क्या थी कि सभी यहाँ पर सज धज कर मौज लेकर घूम रहे हैं, और यहाँ का जो धन है उसे धीरे धीरे विदेश ले जा रहे हैं। ध्यान रहे कि भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र के आरंभ में अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना ही थी, तथा यह राष्ट्रवाद नवजागरण की ही उपज थी। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु सारा दोष दूसरों पर डालते, बल्कि वे अपने ही लोगों के दुर्गुणों के कारण उनको फटकारते। वो ये नहीं कहते कि भारतवासियों की, भारत के व्यक्तियों की जो दुर्दशा है वो अंग्रेजों के कारण है। नहीं, उनका कहना है इसका कारण भी तुम स्वयं ही हो। वह कहते हैं कि व्यक्ति की जो दुर्दशा होती है, उसकी कोई स्थिति खराब है, उसकी परिस्थितियां हैं, उसकी मनोदशा है किस प्रकार की, तो उनका कारण भी तुम स्वयं ही हो। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु सारा दोष दूसरों पर डालते, बल्कि वे अपने ही लोगों को दुर्गुणों के कारण फटकारते भी थे, यानी उनकी डांट भी लगाते थे। जैसा कि स्पष्ट है, नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे। इनका मुख्य सार आडंबरों, कर्मकांडों का विरोध तथा स्त्री व शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन का रहा है।
बलिया के व्याख्यान में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। यानी बलिया में एक ददरी मेला लगा था, वहां पर इन्होंने एक व्याख्यान दिया था। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि विधवाओं का विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा है कि समाज में कोई विधवा महिला है उसका दोबारा विवाह किया जाए, बाल विवाह पर रोक लगाई जाए और लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षाएं प्रदान की जाएं। नवजागरण की चेतना स्वतंत्रता प्रधान थी, इसलिए वे हर प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, चाहे वह अंग्रेजों का हो या मुसलमानों का। लेकिन वह केवल साम्राज्यवाद का विरोध है, धर्मों का नहीं। वे मुसलमानों की समानता की प्रशंसा करते हैं। तमाम प्रगतिशील बातें उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। किसने? मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्तियों ने बहुत सारी प्रगतिशील बातें हैं जो उन्होंने अंग्रेजों से सीखी और अपनी उन्नति की है। नवजागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है, भारतीय व यूरोपीय संस्कृति के संक्रमण में यूरोप ने स्वयं को बेहतर बताकर भारतीयों को असभ्य बताया। पाश्चात्य सभ्यता में क्या हुआ? यूरोप पाश्चात्य जो विचारक हैं उन्होंने अपने आप को सभ्य बताया, यानी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कार वाले हैं, बहुत सारी हमारी बातें सही हैं, हम अर्थ बहुत अच्छा पैदा कर लेते हैं, हम सारा कुछ करते हैं। और भारतवासियों में वो चीज नहीं है, वह सब असभ्य हैं। भारतेंदु ने अपने समय को समझा तथा भारतीयों को हीन भावना से बचाने का उन्होंने प्रयास किया। कहा कि तुम भी किसी से कम नहीं हो भारतवासियों, तुम्हारे पास भी वो सारी शक्तियां हैं, तुम्हारे पास भी वो कहते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं रहती, वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और उन्हें अपनी शक्तियां याद आने पर वो ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार भारतवर्ष की जनता है, भारतवर्ष के लोग हैं, उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं है, उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं, ताकत का लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ताकत का अर्थ है अपने आप को विकसित विकासशील देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की शक्ति। अपनी भाषा को लेकर प्रेम का भाव इसी की देन है। वो कहते हैं कि आपको अपनी भाषा से प्रेम करना है, ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजों के साथ रहकर अंग्रेजी से प्रेम करें या नहीं, आपको अपनी ही यहाँ रहकर तरक्की करनी है। हाँ, अंग्रेजी सीखना है, उसका कारण यह है कि आपको विदेशों में जाकर अच्छे रोजगार प्राप्त करने हैं, आगे आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, वैज्ञानिक तरीकों को सीखना है, तो आपको सभी भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही गद्य की प्रधानता व उसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग जनता को जागरूक करने के लिए भी हुआ है। उस समय जनता क्या थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक स्थान पर कहा है कि भारतवासी एक रेल के डिब्बे के एक ट्रेन के समान है। जिस प्रकार ट्रेन में इंजन लग जाता है, वो सारे डिब्बों को खींच कर ले जाती है, उसी प्रकार भारतवासियों को एक इंजन की आवश्यकता है जो इन्हें एक दिशा दिखाए जिसमें ये उस दिशा में कार्य करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, समसामयिक समस्याओं पर नाटक और निबंध लिखे, यहाँ तक कि भक्ति विषयक रचनाओं में देशभक्ति संबंधी आधुनिकता का पुट है। भारतेंदु हर विधागत माध्यम से नवजागरण की चेतना को संपन्न कर रहे थे। यानी उन्होंने पत्र पत्रिकाएं जो हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी जो विशेष कर उन्होंने महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए, महिलाओं को जीवन में उन्नति प्रदान करने के लिए एक पत्रिका लिखी। तो ये सभी जो पत्रिकाएं थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, वो पत्रिकाएं जीवन में व्यक्ति को उन्नति करने के तरीकों के लिए और हर प्रकार के लेख उनमें छपते थे। इस प्रकार भारतेंदु हर विधागत माध्यम से, यानी हर विधा में कहानी, नाटक, उपन्यास सब इन्होंने लिखे और व्यक्ति में हर विधा में इन्होंने अपने जो भी रचनाएं की, उन रचना के माध्यम से समाज में, व्यक्ति में, जनता में एक जागरण, नवजागरण और एक चेतना लाने का इन्होंने प्रयास किया है कि व्यक्ति जागे, चेते और अपने जीवन में तरक्की करे। भारतेंदु के साहित्य में नवजागरण की चेतना पूर्ण रूप से मिलती है। इसमें उनका अंतर विरोध भी शामिल है, जैसे राजभक्ति का, देशभक्ति का विरोध भी करते हैं कि तुम
विरोध भी है ना, कि तुम देश के प्रति अपने आप को समर्पित मत कर दो, अपना जीवन जियो। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि राजभक्ति भी मत करो, तुम राजभक्ति में इतने मत घुल मिल जाओगे, अपने स्वयं को भूल जाओ। अपना भी एक तुम ओहदा रखो, सम्मान रखो, अपने भी जीवन में प्रतिष्ठा रखो। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित प्रमुख तथ्यों का अध्ययन किया। आगे के सत्र में जुड़ी रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।